आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यहां पे अमेजन एफिलिएट एसोसिएट में किस तरह से बैंक डिटेल या फिर पैन या जीएसटी की डिटेल को किस तरह से फिल कर सकते हैं, जिससे जो आपकी रेफरल इनकम हुई है वो आपके बैंक अकाउंट में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक सारी जानकारी साझा करने वाला हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपके पास में अमेजन के जो भी आपके पास में एफिलिएट एसोसिएट है उसका आपके पास में यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड होना अनिवार्य है। तो इसके बाद में सिंपली यहाँ आपको कोई भी ब्राउजर है उसमें ओपन करना है अमेजन एफिलिएट एसोसिएट। तो जैसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे मैंने अकाउंट ओपन कर दिया, इस तरह से देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जैसे सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन की बता रहे कि यहाँ पे आपके बैंक डिटेल ऐड करनी है, तो किस तरह करेंगे। इसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे और देखिए यहाँ पे जो राइट साइड में एक है ना 3 डॉट है, 3 लाइनिंग है, यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो सिंपली जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पेमेंट जो हिस्ट्री है, पेमेंट डिटेल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर एसोसिएट अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट, चेंज योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट है, यहाँ पे हम यहाँ पे पहले सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो ऐड करेंगे। जैसे ही इनकम्प्लीट पे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म निकल के आ गया है, पैन एंड जीएसटी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बिजनेस बताना है या फिर इंडिविजुअल है या फिर आपका बिजनेस है, यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन देखना है टैक्स का। इसके बाद में यहाँ आपका फुल नेम लिखना है, उसके बाद में यहाँ नीचे आपका जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में आपकी जो कंट्री है वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। इसके बाद में यदि आपको यहाँ पे MSME ID है, यदि आप बिजनेस के हैं तो यहाँ पे MSME ID होती है जो कि आपको फिल करनी होती है। तो सिंपली इसमें ये फिल करनी होती है, यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास में यदि GST रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे GST डाल देना है। इसके बाद में जो नीचे एक सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टाइप योर फुल नेम, तो आपका जो बैंक में जो नेम है वही आपको इसमें लिख देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना जो बैंक में नेम है वो यहाँ पे लिख देता हूँ और इसके बाद में आगे क्लिक कर देते हैं। तो सिंपली ये सारी डिटेल लिखने के बाद में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे सबमिट, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। एक बार आपसे दोबारा से क्रॉस चेक कर लेना है आपका जो डिटेल भरी है वो सही है या नहीं, वो एक बार चेक करके इसके बाद में सिंपली यहाँ जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और इस तरह से रिफ्रेश हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ जो अमेजन एफिलिएट एसोसिएट का जो है यहाँ पे अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट था, यहाँ पे अभी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अभी दोबारा से हम यहाँ पे होम पेज पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड आ चुका है और अभी हम होम पेज पे जाएंगे तो जो डैशबोर्ड है वो देखिए अमेजन एफिलिएट एसोसिएट का अभी भी सेम वही दिखाएगा कि सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो अभी यहाँ जो सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और टैक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका जो अकाउंट है उसके ऊपर आपका OTP आएगा और साइन इन के लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए साइन अप करना है। देखिए जैसे हम साइन अप करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दिखाएगा, तो योर पेमेंट मेथड, तो यहाँ पे पेमेंट मेथड आपको ऐड करना है। आपके पास में बैंक की डिटेल होनी चाहिए, अकाउंट नंबर, IFSC कोड जो इसमें आपको एंटर करना है। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मिनिमम जो है 1000 रुपीज़ आपको पे बाय NEFT होगा। इसके बाद में यहाँ बहुत सारी डिटेल दिखाई दे रही है कि बैंक लोकेशन इंडिया, इसके बाद में बैंक अकाउंट होल्डर का नेम है वो लिखना है। इसके बाद में नीचे आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद में री एंटर योर बैंक अकाउंट। तो मैं फटाफट यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर जो है वो ऐड कर देता हूँ। मैं फटाफट इसमें फिल कर दिया है बैंक अकाउंट। इसके बाद में री एंटर जो बैंक अकाउंट है इसमें सेम जो पहले वाला बैंक अकाउंट ऐड किया है वही आपको सेम इसमें ऐड करना है। तो ये जो सारी डिटेल है आपको फटाफट इसमें फिल कर देनी है। इसके बाद में यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है कि बैंक नेम, तो उस बैंक का आपके जो पासबुक पे नेम है वो बैंक अकाउंट यहाँ पे इसका जो नेम है वो इसमें लिख देना है। लिखने के बाद में यहाँ पे देखिए उसके बाद में बैंक नेम लिखने के बाद में IFSC कोड है, यहाँ पे इसका जो बैंक का IFSC कोड होता है या फिर आप गूगल कर सकते हैं IFSC कोड के लिए। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। तो मैं फटाफट ये सारी डिटेल इसमें लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा और मैंने यहाँ पे सारी डिटेल लिख दी है। तो यहाँ पे बैंक का नेम लिख दिया है और इसके बाद में यहाँ पे IFSC कोड लिख दिया है। तो यहाँ पे मैं फटाफट IFSC कोड लिख देता हूँ। पहले यहाँ पे नीचे आपसे पूछ रहा है आर यू फ्रॉम यूएस पर्सन, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है और आपकी जो डिटेल है वो आराम से चेक कर लेनी है। पूरी यहाँ डिटेल चेक करने के बाद में आपको सिंपली एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे सबमिट,
तो सिंपली सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद जैसे सबमिट करोगे तो यहाँ पे जो आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट मेथड ऐड सक्सेसफुली आ जाएगा। देखिए पेमेंट इन्फॉर्मेशन एडिड सक्सेसफुली। तो इस तरह से यहाँ पे अमेजन एफिलिएट एसोसिएशन के जितने भी रेफरल के पॉइंट है या फिर रेफरल की जितनी भी अर्निंग है वो आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कोई सुझाव है या फिर अन्य वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।